व्हीकल अभी अपने सामने है और किस तरीके की फ्रंट प्रोफाइल रहती है ये एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। VF9 और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चल रही है, ब्रांड अनाउंस ही हो रहा है बिल्कुल आज इंडिया के अंदर। कल 17 तारीख थी लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, तो आज ये 18 तारीख को कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रहा है इंडिया के अंदर। और अभी हमारे सामने का ताज़ा प्रोडक्ट खड़ा हुआ है VF9, जिसकी फ्रंट प्रोफाइल को अभी आप देख रहे हैं एक लग्जरी लेमोजीन की तरह आप इसे कह सकते हैं, MPV कार की तरह आप इसे मान सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसके हुड का पार्ट, जिसे आप देखेंगे तो यहाँ पर एयर फ्लो को इस तरीके से इनके अंदर ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, किस तरीके से बोनट के डिज़ाइन को, जिस तरीके से आपने पहले भी देखा XEV6 में आपने देखा था महिंद्रा की, उस तरीके का डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इसके बोनट में। इसके अलावा ऊपर की तरफ फ्रंट कैमरा एडास के लिए यहाँ पर दिया गया है इसके ग्लास पर। इसके अलावा बात करें हेडलैम्प्स के, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर है इसके LED DRLs बाईफंक्शनल LED इंडिकेटर के साथ में पूरे कनेक्टिंग वाले इसके DRLs रहने वाले हैं। और बात करें जब हम इसके हेडलैम्प्स की, डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स का इस्तेमाल किया गया है इसके फ्रंट में। और यहाँ पर भी एयर फ्लो जो कि बोनट से आने वाली हवा है उसे इस तरीके से यहाँ से एयर का फ्लो जाएगा और यहाँ से विंडशील्ड पे ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है पूरा। और सेंटर में विनफास्ट का लोगो आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट व्यू कैमरा वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर यह है इसका फ्रंट व्यू कैमरा, इसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और नीचे लोअर ग्रिल के पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर क्रोम फिनिश और पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल है। रेडार की सेंटर में प्लेसमेंट आपको मिलेगी, यानी कि लेवल 2 एडास सिस्टम भी इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर किया जाने वाला है। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है एयर फ्लो, वहाँ आपने देखा इसी तरीके से यहाँ भी ये पूरे आपको साइड में मिलेंगे एयर फ्लो के लिए। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट। और बात करें साइड प्रोफाइल की, जो कि ये कुछ रहने वाली है व्हीकल की साइड प्रोफाइल। और बात करें टायर साइज़ और एलॉय के बारे में, तो आपको बता दूं कि इस गाड़ी के एलॉय का साइज़ रहने वाला है, गैस कीजिए कितना होगा भाई साहब, 21 इंचेस का साइज़ रहने वाला है इसके एलॉय का। और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक कार्स में हमने देखे उस तरीके के यहाँ पर इसमें एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिलेंगे। 275/40 का यहाँ पर रहने वाला है टायर साइज़ और 21 इंचेस का एलॉय का साइज़ रहेगा। बाकी ये चीज़ देख रहे हैं ना आप, अप्रोच एंगल, ये अप्रोच एंगल कितना है, इतना अप्रोच एंगल है कि मैं अपने जूते को अगर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ये टच हो जा रहा है। यानी कि अप्रोच एंगल जो है ना इस व्हीकल में आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेगा। बाकी पार्किंग सेंसर्स आपको साइड में भी दिए गए हैं। ओवरऑल 6 पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा क्या कुछ है, इसके अलावा फेंडर पर मिलेगा आपको इसका चार्जिंग सॉकेट। जी हाँ, यहाँ पर दिया गया ये रहती है व्हीकल की ओवरऑल साइड प्रोफाइल, जिसमें A पिलर आपको दिया गया पियानो ब्लैक फिनिश में, B पिलर पर भी पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़े साइज के ग्लास दिए गए हैं। दोनों में ही डिस्प्ले है। फुट पैड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जबकि गाड़ी की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके पास भी लग्जरी बनी रहे इसीलिए यहाँ पर फुट पैड्स भी दिए गए हैं। और यहाँ पर मिलेगा आपको ग्लाइडिंग का पार्ट, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल गाड़ी में यहाँ पर किया गया है। एक बार चेकआउट कर लेते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल को और वहाँ पर चेकआउट करते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रहती है गाड़ी की रियर प्रोफाइल, जिसमें ऊपर की तरफ 5 मून स्पॉट लैंप है, वाइपर है, वाइपर कोई भी नहीं है, सॉरी डिफॉगर है सिर्फ। ऊपर की तरफ शार्प फिन एंटीना दिया गया और पीछे से प्रोफाइल जो है थोड़ी सी स्लोप में लगती है, जिस तरीके से नीचे की तरफ है। और ये चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसकी रूफ में है भी, जिस तरीके से रूफ आ रही है थोड़ा सा स्लोप कहीं ना कहीं आके इसकी 3rd रो में आकर के बन जाता है। और 1st और 2nd रो में तो आपको कुछ इस तरीके का स्लोप देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी जो रियर प्रोफाइल है उसे एक बार आप चेकआउट कीजिए किस तरीके की रहने वाली है। VF9 की कनेक्टिंग वाले टेल लैंप्स नहीं है। सेंटर में V विनफास्ट का लोगो जो है वो इन्हें सेपरेट कर देता है इसके टेल लैंप्स को। और क्रोम में V यानी विनफास्ट का लोगो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा रियर में भी आपको 6 ही पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिलेंगे, जिस तरीके से फ्रंट में हमने देखे। और बाकी सिल्वर फिनिश है, रिफ्लेक्टर्स है। रियर में 2 कैमराज यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर प्लेस है, आपको
सीटिंग में। और बाकी क्या कुछ है, रेडार वगैरह की प्लेसमेंट तो कोई भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन वाइपर की प्लेसमेंट जरूर यहाँ पर दी गई है। ये रहती है ओवरऑल रियर प्रोफाइल। VF9 का लोगो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके के रहते हैं टेल लैम्प से, देख सकते हैं। कनेक्टिंग पूरी तरीके से नहीं है, सिर्फ यहाँ तक पार्ट जो है वो थोड़ा सा कनेक्टिंग का रहता है। इसके अलावा और कोई भी पार्ट यहाँ पर गाड़ी का कनेक्टिंग का नहीं है। बस गाड़ी अभी ओपन है, अभी इंटीरियर को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक बार फ्रंट से भी दिखा देता हूँ आपको DRLs वगैरह किस तरीके से रहते हैं। ये रहती है व्हीकल की ओवरऑल यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप DRLs और इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पर रहने वाले हैं। Breaking out of the routine. Never felt bad. VF9। और अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर जल्दी से आपको एक बार एक्सप्लोर करा देता हूँ किस तरीके का रहने वाला है। यह गाड़ी का इंटीरियर, बड़े साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लैक और ब्राउन पूरी तरीके से इंटीरियर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस तरीके का डैशबोर्ड ड्यूअल टोन में, ड्यूअल का 3 टोन ही मानिए। और सेंटर में यहाँ पर दिए गए हैं सेंटर कंसोल में इसके कुछ कंट्रोल्स और ब्राउन सीट अपहोल्स्ट्री, यहाँ पर बड़ा आर्मरेस्ट, बड़ा सेंट्रल कंसोल। इसके नीचे भरपूर स्पेस आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ मून रूफ दी गई है, सनरूफ कोई भी नहीं है। सेकंड रो में एक बार देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके का इंटीरियर है। ये रहता है सेकंड रो में इंटीरियर, और 2 कैप्टन सीट्स ही दी गई हैं सेकंड रो में। और सेंटर में मिल जाता है आर्मरेस्ट यहाँ पर। और इसके अलावा थर्ड रो में भी क्या कुछ है वो भी देख लेते हैं एक बार। थर्ड रो में स्पेस भाई इतना कंजस्टेड है, ज़्यादा कुछ बेहतरीन सा स्पेस मुझे देखने में नहीं लग रहा है। और आपको एक सोफ़ा सीट कनेक्टिंग वाली मिलती है, यानी कि 2+2+3, यानी कि 3 2 5 और 2 7, 7 सीटर गाड़ी ये रहने वाली है इंडिया के अंदर। और बाकी इस तरीके का रहेगा। आर्मरेस्ट वगैरह है सेकंड रो में, थर्ड रो में। और सेकंड रो में क्या है, AC वेंट्स वगैरह कहाँ दी। ओह, नीचे एक बड़ी स्क्रीन भी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगी इसकी सेकंड रो में। USB पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ रहता है गाड़ी का इंटीरियर। नहीं देखा तो ध्यान से देख लीजिए, आर्मरेस्ट वगैरह इस तरीके के। और अगर ढंग से ही देखना है इंटीरियर, यहाँ से भी मैं लीजिए एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके का रहता है। इतना ही अभी दिख पाएगा क्योंकि भाई साहब इंटीरियर अभी गाड़ी का जो है वो पूरी तरीके से रिवील नहीं किया है। रिवील करने क्या है यार, उल्टे हाथ की गाड़ी है, मतलब उल्टे हाथ पर स्टीयरिंग व्हील है। बैटरी कैपेसिटी वगैरह यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 123 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। और गाड़ी की लेंथ जो है 5.12 mm की यहाँ पर रहने वाली है करीब करीब। और क्लिप और फ्लिप डोर हैंडल्स यहाँ पर है। ये रहता है ओवरऑल इंटीरियर, ये देख लीजिए फिर से। ये रहता है गाड़ी का इंटीरियर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील, 2 स्पोक यहाँ पर रहने वाला है। सेंटर कंसोल में क्या कुछ है, वॉल्यूम लॉक, सभी का इंटीरियर काफ़ी हद तक सिमिलर सा लगा हुआ है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह का साइज़ वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये है। बाकी सेकंड रो में ये कुछ रहने वाला है गाड़ी का इंटीरियर। मैंने बताया सेंटर में एक बड़ी स्क्रीन दी गई है। और ऊपर AC के कंट्रोल अगर आपको दिख पा रहे हैं तो वहाँ पर दिए गए हैं लाइट्स वगैरह। और थर्ड रो में अच्छा खासा ठीक ठाक सा नॉर्मल सा स्पेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी टेल लाइट्स वगैरह ये कुछ रहने वाली है गाड़ी की। और इसके अलावा क्या कुछ है, विनफास्ट का लोगो यहाँ पर एक छोटा सा। और DRLs ये रहेंगे गाड़ी के DRLs। और सभी में सेम ही है, VF9 हो, VF7 हो या VF6 हो, 8 हो, कोई भी हो, सभी में फ्रंट प्रोफाइल जो है वो ज़्यादातर गाड़ियों में सभी में सेम ही देखने के लिए आपको मिलने वाली है। बाकी गाड़ी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस कर दें बेल आइकन।